के ऊपर सरकार बहुत बढ़ चढ़कर हमेशा बोलती है, समाजवाद की बात सिखाती है, समाजवाद पर टिप्पणी करती है। समाजवाद का मतलब है समता और समानता, और सरकार बताएगी समता और समानता किस तरीके से रोजगार मेलों के माध्यम से दी जा रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से कैसे, मैं मान्यवर पूछ रहा हूं, रोजगार मेलों के माध्यम से कैसे समता और समानता दिखाई दे रही है। आज इस चीज की पोल इस पूरे सदन, भरे सदन में खुल गई है। मैंने मान्यवर ये सवाल किया था माननीय मंत्री जी से कि ऐसा क्या सरकार प्रयास कर रही है कि जिसमें ऐसे लोगों को जो बहुत तेजी से गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनको गांव में रोका जाए। तो सरकार का जो जवाब आया, वो जो इससे पहले 3-4 क्वेश्चन हुए हैं, उनमें भी रोजगार मेलों का लगातार जिक्र किया। रोजगार मेलों की जब बात आती है तो माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मुझे पता है या नहीं, आपको पता है नहीं पता, लेकिन हम लोगों को उसकी जानकारी हुई कि जो रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने की सरकार बात करती है, अगर उसकी ठीक ढंग से जांच करा ली जाए तो उसकी सत्यता हमारे और आपके सबके सामने आ जाएगी। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है इस सदन में जिसके पास घर पे होते हुए, अपने ऑफिस में होते हुए, जैसे ही सवेरा होता है, नौजवान साथी रिज्यूम लेकर, बायोडाटा लेकर पहुंच जाते हैं कि हमारी अप्रेंटिस करा दीजिए, हमें प्रशिक्षण के लिए कहीं भिजवा दीजिए, हमारी कहीं ऐसी नौकरी लगा दीजिए जिससे क्या नाम हम लोग रोजगार पालें। और सरकार लगातार ये बात कहती रही कि हमने 2017 से लेकर 18 तक 63,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 633 मेले लगाए, 685 लगाए, फिर अगले साल में फिर 773 लगाए, फिर 869 लगाए, फिर 822 लगाए, फिर 1575 लगाए, और टोटल 5278 मेलों में 7,46,878 आप लोगों ने चयन किया। मेरा मान्यवर ये कहना है कि माननीय मंत्री जी, मेरा स्पष्ट सवाल है, माननीय मंत्री जी ये बताएंगे कि आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो उन मेलों के, रोजगार मेलों के माध्यम से जिन लोगों ने रोजगार प्राप्त किया, उनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, उनमें से ज्वाइनिंग के बाद वर्तमान समय में 2017 से लेकर 23 तक आपने जो सूची दी है 7,46,878 की, उनमें से वर्तमान समय में उन रोजगारों पर कितने लोग आज के समय तक हैं, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ये एनजीओ के माध्यम से, माननीय सुनिए एक मिनट, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, और ये माननीय मंत्री जी से सुझाव के रूप में लेंगे। एनजीओ के माध्यम से सरकार प्रशिक्षण देती है, वो प्रशिक्षण जो एनजीओ के माध्यम से दिया जाता है स्किल डेवलप करने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि एनजीओ के माध्यम से जो प्रशिक्षण पाते हैं, सरकार के अनुमान में जो धनराशि है उसमें से 100 में से 80% पैसा माननीय मंत्री जी और सरकार जो देती है उनके प्रशिक्षण के बाद देती है, लेकिन उसका 20% जो पैसा है, जो 20% पैसा है, वो तब उस एनजीओ को मिलता है माननीय मंत्री जी, तब वो रोजगार पा जाएं, और वो रोजगार जब पाते हैं उसके 3 महीने तक उसकी बैलेंस शीट जब मिल जाए, मिलने के बाद में तब माना जाता है कि रोजगार उपलब्ध हो रहा है, और 20% पैसा सरकार तब देती है। पहले इन क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है मान्यवर कि क्या मंत्री जी बताएंगे कि किसी एनजीओ को, किसी एक भी एनजीओ को जो सरकार की तरफ से कोई पैसा दिया जाता है, उस एनजीओ को 80% से जो प्रशिक्षण का पैसा दिया गया है और जो बाकी 20% देना था आपको, क्या किसी एक भी एनजीओ को आपने 3 महीने की बैलेंस शीट देखकर जिनको रोजगार उन्होंने दिलवाया, क्या किसी एक भी एनजीओ को आपने 20% पैसे का भुगतान किया है? बताने की कृपा करें। अभी मैं बोलूंगा। छाता महोदय, पहले तो एक चीज स्पष्ट कर लें कि बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारे पास सिर्फ रोजगार मेले ही नहीं है। आप 3 बार से बता रहे हैं। आपने प्रश्न किया, सुन लीजिए। आपने भी काफी एक्सप्लेन करके क्वेश्चन पूछा, तो जवाब देने दें, है ना? स्पष्ट सवाल क्या है, उसके बाद ही जवाब आ जाएगा। स्पष्ट ही जवाब लीजिए।
आपने कहा कि 7,86,878 के हमने जो आंकड़े दिए, ये अभी अपना काम कर रहे हैं कि वहां से छूट गए। बड़ा स्पष्ट है मान्यवर कि कोई भी हमारा बेरोजगार साथी है, अगर उसको कहीं बेहतर जगह उसको विकल्प दिखाई देगा तो एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकता है। अरे भाई आ जाएगी तो दूसरी जगह भी जा सकता है। और जो व्यवस्था करा रहे हैं रोजगार मेलों के माध्यम से, हमारा नौजवान उससे संतुष्ट है और पूरी तरीके से आप वो अभी मूल प्रश्नकर्ता कर रहे हैं सर, उसके बाद आप बता दीजिएगा। वो बोल रहे हैं अभी पूछा था दूसरा प्रश्न याद दिला दीजिए। नहीं, मैं दूसरा प्रश्न पहले बताइए। अभी समय, क्योंकि कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे, मैंने स्पष्ट क्वेश्चन किया था कि 7,46,878 में से कितने लोगों ने आपके ज्वाइन किया। दूसरा मेरा ये था इसके साथ साथ ही कि इन रोजगार मेलों के माध्यम से आपके 2017 से लेकर 23 तक, जो जनवरी तक का आपने आंकड़ा दिया है, इस समय वर्तमान में कितने लोग वहां पर नौकरी कर रहे हैं। मैंने दूसरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से क्वेश्चन किया था, जिन एनजीओ को आपके लोग या आपके जानकार या जो भी लोग, बुरा मत मानिएगा, जो आपके जानकार लोग चला रहे हैं, जिनको आपने सरकारी पैसा दिया है, उनमें से 80 प्रशिक्षण जो पाए हैं, उनमें से 80% जो प्रशिक्षण पाकर पैसे ले गए हैं, उनमें से जो बाकी का जो सरकार की एक जो आप सरकार की तरफ से 20% पैसा उनको तब देते हैं, 100 में से 100 20% तब देते हैं, तब वो 3 महीने की बैलेंस शीट लाकर दे दें। आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि उन एनजीओ के माध्यम से कितने लोगों ने प्रशिक्षण पाया, प्रशिक्षण के बाद में कितने लोगों को भुगतान हुआ, भुगतान के बाद में जो 20% जिनके रोजगार के बाद में 3 महीने की बैलेंस शीट आपको मिलने पर आपको 20% उनको भुगतान बाकी का करना था, उतने एक एनजीओ का नाम बता दीजिए जो रोजगार जिनको मिला हो और उन्होंने 3 महीने की बैलेंस शीट आपको दे दी हो और वो बैलेंस शीट पर आपने उनका भुगतान कर दिया हो। साथ साथ एक और पूछ लूं, फिर कहेंगे नहीं, पहले इसका जवाब आने दीजिए। एनजीओ का जो बैलेंस शीट है वो आई थिंक नहीं होगा, बाकी जवाब दे देंगे। वो आपके क्वेश्चन में नहीं था ना बैलेंस शीट? हाँ, तो नहीं, क्वेश्चन में नहीं था। अगर होगा तो मंत्री जी दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी। अधिष्ठाता महोदय, लेकिन हम इतना, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं भी हमारे जो कामगार का पैसा है और उसका एक पैसा कहीं नाजायज नहीं जा सकता, कहीं विसंगति नहीं हो सकती। आपने कुछ बातें मूल प्रश्न से अलग किया है, वो सूचना मैं आपको भिजवाऊंगा, लेकिन आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि श्रमिक का और बेरोजगारों का एक पैसा गलत तरीके से कहीं नहीं कोई जा सकता और कहीं किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। माननीय सदस्य, जानकारी है, चलो इनके पास नहीं है, मुझे जानकारी माननीय मंत्री जी, जब माननीय मंत्री जी को जानकारी मिल जाए मुझे अलग से जानकारी पूछा। ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, क्या मान्यवर, जो आप असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार मेलों के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, बाबा साहब द्वारा संविधान में प्रदत्त अधिकार आरक्षण भी, उसमें क्या माननीय मंत्री जी सरकार के माध्यम से दिलाने की कृपा करेंगे? और अगर नहीं तो क्यों? नहीं, अगर नहीं तो क्यों? और इसके अलावा अगर इन सारी चीजों पर नहीं होती, सरकार इसमें कमेटी बनाएगी, मान्यवर सरकार अगर कमेटी बनाएगी तो उस कमेटी के माध्यम से रोजगार मेलों की पोल खुल जाएगी। माननीय मंत्री जी, अगर हमारे मेरठ में आ जाएं, अभी बहुत बड़ा मेला आपने सुबाती में लगाया, उसके माध्यम से मैं आपको रिकॉर्ड उपलब्ध करा दूंगा। हमारे यहाँ 2 मंत्री हैं, उनसे भी पूछ लीजिएगा। हमारे यहाँ 3 राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे यहाँ और भी बड़े ताकतवर लोग हैं, उनसे आप जानकारी ले लीजिएगा किस तरह का वो मेला भरा, उस मेले के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। 7 से लेकर 10,000 तक की नौकरी मिलती है। महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर, गुड़गांव, उत्तराखंड, इतनी जगहों पर जब व्यक्ति जाता है 8 से 10,000 रुपए की नौकरी पाकर, तो वहां पर वो व्यक्ति वापस चला आता है। मैं इसीलिए माननीय मंत्री जी से स्पष्ट क्वेश्चन किए हैं, अगर जवाब नहीं भी बन पाए तो मैं तैयार हूं कि बाद में लिखित में माननीय मंत्री जी दे दें। सर आप भी प्लीज, आप पूछना चाह रहे थे सर, प्लीज। अधिष्ठाता महोदया, इसीलिए तो सरकार
पूरी तरीके से संकल्पित है। जो रुक जाइए, जवाब ले लीजिए ना। अब आप सुन लीजिए, चिंता हो रही है जितना जो आप और सर एक पूछ लीजिए अभी क्वेश्चन। जो आंकड़ा इन्होंने दिया ना उसके बारे में बताया ना, बाबा साहब की चीजों के बारे में हमारे माननीय मंत्री जी हैं, मैं बस इतना आपसे जानकारी चाह रहा हूं कि आप इसकी एक कमेटी बना दीजिए। मान्यवर, एक कमेटी सरकार अगर बना दे, ये रोजगार का विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य है, इसी तरह रोजगार के ऊपर सरकार बहुत बढ़ चढ़कर हमेशा बोलती है, समाजवाद की बात सिखाती है, समाजवाद पर टिप्पणी करती है। समाजवाद का मतलब है समता और समानता, और सरकार बताएगी समता और समानता किस तरीके से रोजगार मेलों के माध्यम से दी जा रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से कैसे, मैं मान्यवर पूछ रहा हूं, रोजगार मेलों के माध्यम से कैसे समता और समानता दिखाई दे रही है। आज इस चीज की पोल इस पूरे सदन, भरे सदन में खुल गई। और मैं मान्यवर आपके माध्यम से मंत्री जी क्वेश्चन पूछ लीजिए ना। उम्र हमसे बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं, यूजर हमारे भी उसमें रहे और हमने बड़े भाई की तरह माना हमेशा। तो हम तो बस इतना पूछना कहना चाहते हैं कि अगर अभी जवाब नहीं है तो दोबारा जवाब लिखित में भिजवा दे, अगली बार फिर क्वेश्चन ये वाला लेकर फिर हाजिर हूं। ठीक है।